अच्छा जी, स्टोइक आया, स्टोइक को लेते हैं। हाँ भाई स्टोइक जी आरिफ भाई, क्या हाल है? अस्सलाम बिल्कुल ठीक वालेकुम। सर। वालेकुम। अच्छा, मैंने दो तीन चीजें करनी थी, दो तीन चीजों पर बात करनी कट्ठी थी। हाँ हाँ, कट्ठी कट्ठी। बड़े मजेदार टॉपिक्स हैं, लेकिन अच्छा होपफुली इतना टाइम नहीं लगेगा। अच्छा, चले। पहली बात तो मैंने करनी थी हजरत आयशा की एज के मुतालिक। अच्छा अच्छा, अब जो लोग तो कहते हैं ना कि जी ये गलत लिखी हुई है एज, उनको तो हम इस आर्गुमेंट में शामिल नहीं कर रहे। हम सिर्फ उनकी बात कर रहे हैं जो लोग कहते हैं कि हाँ 6 साल की उम्र में उनकी शादी हुई और 9 साल की उम्र में उनकी रुखसती हो गई, यानी कि कॉन्जुमेट हो गई मैरिज, ठीक हो गया। अच्छा, अब मेरा पॉइंट सिर्फ ये है कि ऐसे लोग जो ये इस चीज़ को मानते हैं, ये वैसे तो हज़रत मोहम्मद की बहुत सारी ऐसी सुन्नत हैं जिन पे अमल करते हैं, जैसे कि सिंपल लिबास पहनना, वाइट कपड़े अक्सर आपने देखा होगा पहने होंगे। ये तबलीगी जमात वाले जितने हैं, तो इनका तो यूनिफॉर्म ही बन गया हुआ वाइट कपड़े। हाँ। पगड़ी पहनते हैं कुछ लोग, इवन ये जो हरी पगड़ी वाले हैं, ये तो मिसवाक भी रखते हैं जेब के अंदर सामने करके, ठीक है। फुल कॉपियां इन्होंने मारते हैं, फुल कॉपी, कॉपी यानी कि पेस्ट। जितना हो सकता है ना अपनी जिंदगी में उस चीज को अमल में लेके आते हैं कि जी क्यों, क्योंकि ये हजरत मोहम्मद की सुन्नत है। और इस पे जन्नत की बिशारत भी है कि जिसने हजरत मोहम्मद की सुन्नत को रिवाइव किया वो जन्नती है। वो उसका मेरे पास इस टाइम रेफरेंस नहीं है, लेकिन ये मेरा मकसद है कहने का कि ये इनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है कि हजरत मोहम्मद जैसे दिखें, उन जैसे काम करें, उनकी सुन्नत पे अमल करें। तो आज के दौर में मैं नहीं जानता लाहौर में, पाकिस्तान में, यानी कि मेन अर्बन सेंटर्स में, या जितने ये तबलीगी जमात वाले लोग हैं, इनमें से कोई शख्स भी अपनी 9 साल की बच्ची की शादी करता हो। इनके अगर घर रिश्ता आ जाए किसी 9 साल की बच्ची का, तो ये उसके जो रिश्ता लाने वाला होगा उसके मुंह पर चपेड़े मार के उसको घर से बाहर निकाल देंगे कि ये कैसी कैसी बात। तो इससे ये बात जाहिर होती है कि इनके दिल में ये चीज, ये इसको पसंद नहीं करते, इस थॉट को ये। लेकिन हजरत मोहम्मद के उस अमल को ये इसलिए डिफेंड करते हैं, उसको और लेजिमा, रास्ता नहीं है, हाँ कोई बेईमान रास्ता करते नहीं है। ज्यादा। तो इसलिए ये थ्योरेटिकली इस बात को कहेंगे कि हाँ हो सकती है, लेकिन ये प्रैक्टिकली ये इस बात का सबूत है, ये यानी कि जिंदा सबूत है ये, कि भाई अगर इतनी सही बात है, अगर इसमें कोई मसला नहीं है, तो फिर खुद कोई एग्जाम्पल क्यों नहीं सेट करता कोई बड़ा मौलवी। ये कहते हैं ना कि हजरत मोहम्मद ने हजरत जैनब से शादी इसलिए की कि उन्होंने एग्जाम्पल सेट करना था। हाँ। तो क्यों कोई बड़ा मौलवी अपनी 9 साल की बच्ची की शादी हजरत मोहम्मद की सुन्नत को रिवाइव, भाई ये मर वो गई बात हो सुन्नत। जाती है, ये इतना भोंडा आर्ग्यूमेंट, आई जस्ट हैव टू मेक अ जोक ऑफ दिस। ये इतना जी भोंडा आर्ग्यूमेंट है कि अपनी बहू मुंह बोले, ताकि एग्जांपल सेट करनी थी कि मुंह भोले बेटे जो होते हैं असल बेटे नहीं होते। ये ऐसे है कि उन्होंने कहा मुझे शादी करके सेक्स करके तुम्हें बताना है कि सेक्स करने में कोई बुरी बात नहीं है, एग्जांपल सेट करनी है। यार ये ऐसी ऐसी भोंडी लॉजिक है इनकी। अच्छा, बिल्कुल। आप कैरी ऑन। ओके, ये तो पॉइंट हो गया ये हजरत आयशा की एज के मुतालिक। तो ये यानी कि इस बात से ये सबूत हमें मिलता है कि ये सिर्फ जुबानी कलामी जो डिफेंड भी करते हैं ना, वो भी सिर्फ जुबानी कलामी करते हैं कि नहीं नहीं कोई मसला नहीं है, वो दिल में खुद भी इसको बुरा जानते हैं। अच्छा, ये तो ये हो गया। दूसरी मैंने बात ये करनी थी कि ये जो पीकाचू ने जो आर्गुमेंट दिया फर्टिलिटी वाला, अच्छा अब ये फर्टिलिटी वाला आर्गुमेंट भी जो है वो इनके अपने असूलों के मुताबिक मैं कोशिश करूंगा कि कैसे ये बात ठीक नहीं बैठती। वो ऐसे है कि अब मैं आपको एक हदीस भेज रहा हूँ, या आपने कई मरतबा ये हदीस शेयर की है, लेकिन मैं इसको एक पॉइंट बनाने के लिए वो करने लगा हूँ। और इस तरह की कुरान में भी मिसालें। मेरा पॉइंट ये है कि इस्लाम के मुताबिक खुदा की विल जो है ना वो जाहिर होके रहेगी, उसमें खुदा डिपेंडेंट नहीं है, अल्लाह ताला डिपेंडेंट नहीं है कि इंसान क्या एक्शन करे और क्या ना करे। इंसान के किसी एक्शन से खुदा की विल को रोका नहीं जा सकता। और यही बात हजरत मोहम्मद इसमें एंड पे ये करते हैं कि जिस सोल ने भी आना है जिस रूह ने आना है वो आके ही रहेगी। वो ये आके मैं रहेगी। हाँ। तो ये कोइटस इंटरप्रेस वाली हदीस है। तो ये पीकाचू क्या ये कह रहे कि खुदा की विल जो है, जो उसने रूहें भेजनी है, वो खराब हो जाती है अगर मुसलमान जो है या दुनिया और के, लोग हाँ शरीयत नहीं फॉलो करते। हाँ कि शरीयत नहीं फॉलो करते। तो दैट मीन्स कि खुदा का प्लान जो है वो दैट इज डिपेंडेंट या कंटिजेंट अपॉन द एक्शंस ऑफ ह्यूमन एक्शन ऑफ बीइंग। ह्यूमन। हाँ हाँ, हाँ। नो दिस इज, ये क्लियरली मुनाफी है इस्लाम कॉन्ट्रडिक्शन है की। क्या? हाँ, ये इस्लाम के खुदा की जो एट्रीब्यूट्स हैं उसके ये बात मुनाफी है, क्योंकि खुदा की विल को जाहिर होकर रहना है,
ठीक हो हाँ, गया। इस तरह के सारे सर्कुलर आर्गुमेंट्स हैं जो कि सही बात है, इसका वो आर्गुमेंट हो सकता है वो ये दे के नहीं भाई उसकी शर्त ये है कि यू हैव टू फॉलो शरिया एंड देन एवरीथिंग विल ऑल द पीसेस विल फॉल इनटू प्लेस। लेकिन फिर बात वहीं पे आ जाती है कि भाई फिर इसका मतलब खुदा की मर्जी नहीं है, फिर वो फ्री विल वाला आर्गुमेंट ले आते हैं। दिस इज अ सर्कुलर आर्गुमेंट जो कि इट कीप्स नहीं गोइंग राउंड नहीं, एंड राउंड। देखिए गालिब, सॉरी हारिस, फ्री विल वाला आर्गुमेंट को साथ रखते के बावजूद ये अल्लाह की एक प्रॉपर्टी ये भी करते हैं कि जो अल्लाह की मर्जी है ना वो होकर रहेगी। और कुरान में इसकी ढेरों मिसालें इस तरह मिलती हैं। कुरान में अल्लाह ताला कहता है कि अगर अल्लाह ने इनको हिदायत देनी होती, अल्लाह के लिए मुश्किल बात नहीं थी कि पूरी हाँ जो है वो सबको मुसलमान कर देंगे हाँ सबको। हाँ। लेकिन साथ में खुदा ये भी कहता है कि तुम जीत पाओगे, तुम फतह पाओगे, ये खुदा का वादा, ये होकर रहेगा, खुदा की सुन्नत तब्दील नहीं होती। और ये ओमनीपोटेंस वाला भी आर्गुमेंट है ना कि खुदा की अगर प्लान, अगर मेरे कुछ करने से खुदा का प्लान चौपट हो जाए तो फिर हम उसको ओमनीपोटेंट नहीं कह सकते, फिर ये तो कॉन्ट्रडिक्शन। फारेग है खुदा। हाँ, अच्छा, ये वाला पॉइंट होगा। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।